आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों और मेरे बच्चों, आप सभी ने सुना होगा सेना। जैसे ही सेना शब्द आता है तो शरीर उत्साह से भर जाता है। उसी सेना भर्ती का नाम बदलकर अग्निपथ योजना रखा गया है। या सेना में भर्ती होना, ये जैसे ही हम लोग युवा होते हैं तो अधिकतर देश के युवाओं का सपना होता है कि सेना में भर्ती होकर अपने मातृभूमि की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हो। बच्चों, ये सिर्फ एक रोजगार का अवसर नहीं, ये मातृभूमि की रक्षा करने का एक सबसे सुनहरा अवसर होता है। मैं यह तो नहीं जानता कि ये योजना सबके लिए हितकारी है या नहीं, लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या जो व्यक्ति इस समय पर ट्रेनों को जला रहे हैं, जो विद्यार्थी उपद्रव कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वह सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की रक्षा कर पाएंगे? क्या अपने मातृभूमि की सेवा कर पाएंगे वो? ये इस अग्निपथ भर्ती योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं। इस योजना की चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, सैन्य मामलों के विभाग के द्वारा ये भर्ती कार्यान्वित, और अग्निवीर किसे कहा जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है ना, और लाभ क्या है, सेवा निधि क्या मिलेगी, अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र क्या है, बैंक लोन क्या प्राप्त हो सकता है, और इसके हानि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले चयन प्रक्रिया क्या है। चयन प्रक्रिया में आप जानते हैं जो सेना की सबसे पहले जो इससे पहले भर्ती प्रक्रिया थी, सेम वही फिजिकल प्रोसेस, वही रिटन टेस्ट, मेडिकल, वही सारे प्रोसेस रहेंगे। बस इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें आप लोगों को की जो सीमा अवधि है, कार्य सीमा अवधि, वो घटा दी गई है, और आयु सीमा इसमें 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के विद्यार्थी, 21 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें लिए जाएंगे। इस पहली भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार ने 21 को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। 23 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें चयनित होंगे, और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया सैन्य मामलों के विभाग के द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अग्निवीर क्या है? जो अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सैनिक चुने जाएंगे, उनका चयन होगा, उन सैनिकों को हम लोग सभी अग्निवीर के नाम से जानेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 40% कर्मी, देश की सभी जो सेवाएं हैं जिसमें कर्मियों का चयन होता है, कर्मचारियों का 40% कर्मी इन्हीं के द्वारा रिटायरमेंट एक्सपीरियंस्ड सर्विसमैन को लिया जाएगा। और इससे लाभ, जब आप रिटायर होंगे तो आपको सेवा निधि के रूप में 12 लाख रुपए प्राप्त होंगे। आपको एक अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिस इस प्रमाण पत्र का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, राज्यों की पुलिस में, अन्य सहायक बलों में आपको इस प्रमाण पत्र की सहायता से वरीयता मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और रिटायरमेंट के बाद आप यदि कोई अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप बैंक से 18 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं, जैसे पेंशन बिल्कुल नहीं है, तो इसके बाद पेंशन नहीं है, और साथ ही साथ सेवा अवधि घटा दी गई है। तो इस वजह से कुछ अभ्यर्थी, कुछ परीक्षार्थी नाराज हैं। लेकिन आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। जब तक जैसे मान लीजिए आपने 20 वर्ष की आयु में इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया और आपका चयन हो गया, आप 4 साल बाद, सबसे बड़ा होता है अनुभव, आप अनुभवी हो जाएंगे। और साथ ही साथ 4 वर्ष के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास 12 लाख की पूंजी होगी। 24 की आयु में हम लोग तैयारी करते करते ही तो हमारी 24 की आयु कब निकल जाती पता नहीं चलता। तो और अन्य की अपेक्षा आप क्या है, आपके पास अनुभव प्लस पूंजी होगी, जिससे आप अपना व्यवसाय कर पाएंगे। दूसरा एक डाटा तो अमेरिका का भी सर्वेक्षण में निकाला गया था। अमेरिका की जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दर,
राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है वो है 5%। और जो पूर्व सैनिक बेरोजगारी दर है, पूर्व सैनिक बेरोजगारी दर वो 4.5% है, 4 या 5% समथिंग। और अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था है वहाँ के 80% सैनिक, कितने 80% सैनिक सिर्फ 8 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो क्या 8 वर्ष के बाद वो सभी बेरोजगार रहते हैं? उनमें से इस डाटा का मतलब है कि 5% लोग, सामान्य लोग बेरोजगार होते हैं और 4% समथिंग आप कह लीजिए जो पूर्व सैनिक हैं वो बेरोजगार। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि सेना से 100 लोग रिटायर हुए, उसके बाद उनमें से 4 लोग बेरोजगार होते हैं और 96% लोग किसी ना किसी रोजगार में लग जाते हैं। तो कुछ हानियां और कुछ लाभ हर चीज़ के होते हैं।